नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ एमआर स्टडी चैनल पर। देखिएगा, आरोही क्रम में बताने। देखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो पहली संख्या पहले देखेंगे हम। छोटे से आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या देखेंगे पहले, उसके बाद सबसे छोटी संख्या ये है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या ये वाली है, फिर उससे सबसे छोटी ये है, उसके बाद आपकी ये वाली है, इससे ये सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसके बाद 5 नंबर। पूछी कौन सी? तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की 7.07 जिस ऑप्शन में है वही आपका राइट आंसर है। आंसर ए। ठीक है, आंसर ए। ये कह रहा है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। 2 अंकों की सारी 2 अंकों की संख्या। ठीक है, दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अंक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये देखो 35, 13, 23 और 57, मतलब सभी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अंकों का योग। अंकों का योग, अच्छा इसका योग हो रहा है 8, इसका हो रहा है 4, इसका 5, इसका 12, 3 जिनका योग हुए। योग करके 3 और 4 से के गुणज हो। 3 और 4 का गुणज ओनली एक ही ऑप्शन है जो 12 है, जो कि 3 और 4 के गुणज है। 3 और 4 जी कह रहा है 3 ब्रांड हैं ABC के पेन क्रम से 10 और 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदे हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम 10, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे। 10, 12, 24 का एलसीएम 120 होगा। पहली संख्या ए है 10। 10 से हम भाग देंगे तो ए बराबर 10 आना चाहिए। तो जिसमें ए बराबर 12, 10 से भाग देंगे तो ए बराबर 12। जिस ऑप्शन में ए बराबर 12 दिखाई दे रहा है वही ऑप्शन राइट होगा। तो पहले में ए बराबर 10 गलत है, बी में ए बराबर 12 सही है, ए बराबर बी सही है। इसी संख्या 12 का भी भाग देके देखिएगा। 1 से 20 में 12 का भाग देंगे तो 10 बार जाए, तो बी बराबर कितने आएंगे? 10। और सी बराबर 24 को भाग देंगे 1 से 20 में, तो 24 को भाग देंगे 1 से 20 में तो 5 बार जाएगा, तो सी बराबर 5। ये ऑप्शन बी राइट है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सुनील के पास केवल 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या खाली 25 है। सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 है। और धन कितना बैठ रहा है? 160 रुपये। वो कह रहा है कि 160 रुपये धन है। उसके पास 5 के और 10 के सिक्कों की संख्या बतानी है। देखिएगा, अगर हम 15 सिक्का मानते हैं, 5 गए तो होते हैं 75। तो 75 जी हो गए, और 10 के 10 तो 100 जी है। तो मतलब 100 और 75 175 होगा। तो जी आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि 175 नहीं है। अगर हम जब 20 है 5 के सिक्का मानते हैं तो 100 जी है गए, 100 है गए। बच्ची कितने? 5, 5 की हम 10 माने तो 50 जी है गए, तो ये तो है 150। और दाने हमें कितनी? 160। तो ये भी ऑप्शन नहीं। अगर इसे हम मानते हैं, इसे मानते हैं 18 को हम 5 मानते हैं, 5 के सिक्का मानते हैं। 18 संख्या है जो 5 की, तो ये है 90। ठीक है, जो 7 है वो 10 की है, तो ये है कितनी? 70। तो 90 और 70 जो 160 है रहे हैं, तो यही हमें आंसर सही राइट है हमारा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ में पहले करते हैं हम भाग देते हैं, फिर बाकी बाद में गुणा करते हैं। बोर्ड ऑफ मास का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देंगे भाग। 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 7 का भाग 21 में दो, 7 के 21। अब करेंगे गुणा करेंगे तो 12.5 को गुणा 12.5 का गुणा 3 में करेंगे तो 37.5 आएगा, 30.5। और माइनस के 37.5 और माइनस के 3 मतलब माइनस के 40 हो गए, माइनस के 40.5 हो गए। और जहाँ 70 51 और 1.5 मतलब 17.5 को गुणा 3 में करेंगे तो 52.5, तो 52.5 है ना। तो अगर जहाँ में थे 52.5 में थे 40.5 घटाएंगे तो 12 आंसर 12 बचेगा। जो आंसर तुम्हारे जो 12 आंसर जो डी में है
वही आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या एक छठा है, एक छठा भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, शेष वृक्ष आम के हैं। तो वृक्षों की यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में आम के वृक्ष कितने होंगे? तो देखो, पहली बात तो हमें देखना है कि आम छठा भाग है, पाँच पौधा है, बाग वो छठा भाग है, तो कितने हो गए टोटल बाग में? 30 पौधा, 30 वृक्ष है। भाग में तो 1/2 मतलब आधा भाग किसका है? अशोक के हैं, अशोक के 1/2, तो अशोक के कितने हो गए? 15। जब जब टोटल तुम्हारे पास 30 वृक्ष हैं एक बाग में, 30, और बाग में थे कि 30 वृक्ष हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, 30 वृक्षों में से 10 तो 5 नीम के हैं और 15 किसके? अशोक के हैं, तो 20 टोटल है। 30 में से अगर 20 चले गए तो कितने बचे? 10। जो राइट आंसर है, जिस 10 के आंसर में 10 है डी में, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक रेलगाड़ी है, दिल्ली से 19 जनवरी को चलती है, 19 जनवरी 2020 में चली और को चली और 16 बज के 30 मिनट मतलब 4 बजे के, शाम के 4 बजे चलना शुरू करती है। गोवा 21 जनवरी 2021 को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना हुआ? तो देखो, हमें इसे 3 भाग में बांटेंगे। देखो कैसे, एक तो 19 तारीख, एक 20 तारीख और एक 21 तारीख। ठीक है, तो 19 तारीख में 4:30 बजे मतलब शाम के, तो रात के 12 बजे तक 7.5 घंटा। अगर 7.5 घंटे हुए, इस 20 तारीख के कितने? 24 घंटा, और 21 तारीख के कितने? 8 घंटा 45 मिनट। तो 8 घंटा, ये 24 घंटा था इतने रखे रहते, 7 और 8 15। जब 15 घंटा जे है गए, आधा घंटा जाना ले लो, आधा घंटा जाना ले लो, तो कितना? 1 घंटा। 15 का 16 घंटा है, 16 घंटा 15 मिनट। जबकि 24 घंटा, तो 16 घंटा 15 मिनट और ऐड कर लो 24 में, तो जाएगा 40 घंटा 15 मिनट। 40 घंटा 15 मिनट जो जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि ये 39 घंटा 45 मिनट है, ये तो गलत, 40 जीरा बी ऑप्शन, 40 घंटा 15 मिनट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 180 सेंटीमीटर लंबे तार का आयतन का रूप दिया है। एक तार हो 180 मीटर का लंबा था, उसे आयतन का रूप दे दिया। कैसा दे दिया? आयतन का रूप दे दिया है। आयतन का रूप दे दिया, उसमें कह रहा है कि लंबाई याद करनी है और चौड़ाई तुम्हें दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है 30। जब 30 चौड़ाई है तो आयतन का क्षेत्रफल याद करना है। इसमें क्षेत्रफल आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो आयतन का क्षेत्रफल होता है कितना? 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर के 180। अब 180 दे रखा है तो लंबाई कितनी है? लंबाई तो पूछी है, चौड़ाई कितनी है? 30, जबकि 2l प्लस की 30 इज इक्वल टू 180। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2l बराबर के 30 तो 60 आ जाएंगे। कितने जाएंगे? 60 बराबर के 180। जब 2l बराबर के 180 में थे 60 माइनस किए जाएंगे तो बच्चे कितने? 120। जब 2l बराबर 120, अब नहीं लिखेंगे 2l बराबर के 120। जब 120 तो 2 से भाग देंगे तो कह देंगे 2 3 6 60, l बराबर 60। हमारी कितना निकलेगा? 60। जिसमें 60 ऑप्शन है वही आपका राइट ऑप्शन होगा। 60 कौन सा है? डी। तो ये है आपकी लंबाई निकल आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 की, ये भी और ये भी 5 अंकों की संख्या है सभी। अब बोल रहा है 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या के बाद बोला है दहाई के स्थान पर 8 है, तो दहाई के स्थान पर 8 देखो, पहले ऑप्शन में गलत, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में गलत नहीं है। दो ऑप्शन उठ गए, 2 ऑप्शन बचे। 2 ऑप्शन के लिए
अब देखो क्या करना है कि अब कह रहा है इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान के अंकों का 1/4 है। ये कह रहा है कि इकाई के स्थान कितना, दहाई के स्थान कितना, तो 8, उसका 1/4 है। तो मतलब इकाई का अंक आ गया तो 2। इकाई का अंक कौन कौन से में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि हजार के स्थान पर अंक 0 है। हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे 0 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, इस पे हजार की जगह पे 4 है, इसके स्थान पर 0 है। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपका आंसर यही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि राष्ट्रीय एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणितीय पाठ्यक्रमांक का भाग है। जैसे कि देखो, प्रतिरूपी, चौपाई, चौड़ाई, चौपड़ और समिति, उपयुक्त सभी, ये सभी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो, एनसीएफ के अनुसार गणितीय शिक्षण होना चाहिए। गणितीय शिक्षण कैसा होना चाहिए? देखो, बालक केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित या उपयुक्त सभी। तो एनसीएफ के अनुसार गणितीय शिक्षण होना चाहिए बालक केंद्रित। कौन सा होना चाहिए? बालक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, बालक केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? ए रटने पर, बी करके सीखने पर, सी सूत्र याद करने पर, डी सवाल हल करने पर। ये करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। तो आपका ऑप्शन बी सही है, करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गणित विषय की विशेषता है। कौन सी विशेषता है? देखो, तार्किक भी होना चाहिए, परिणामों का निरूपणता भी होनी चाहिए, शुद्धता भी होनी चाहिए और उपयुक्त तो सभी, ये सभी सही है। विषय की विशेषताएं बताइए, तो ये सभी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है गणितीय शिक्षण की विशेषण विधि उपयोगी है। कौन सी विशेषण विधि उपयोगी, मतलब सबसे महत्वपूर्ण विशेषण उपयोगी है। गणित शिक्षण की विशेषण विधि उपयोगी है। देखो, अंकगणित, रेखीय गणित में, अंकगणित में, भाषा में, इनमें से कोई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण विधि, विशेषण विधि के लिए अंकगणित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा गणितीय एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसका है? किसका कथन है? डॉक्टर जॉनसन का, डॉक्टर पियर्स का, क्रोकरो का, बेकन का। ये ऑप्शन, ये निष्कर्ष निकालने की, विज्ञान की बात करिए। गणित एक विज्ञान है, यह जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन पियर्स का है। किसका है? पियर्स का है। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है।